Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 015, that is Administrations and Management of Education in a State. आज हम लोग बात करेंगे एक राज्य में एजुकेशन से संबंधित प्रशासन और प्रबंधन किस प्रकार अपना काम करते हैं। भारत में किसी भी राज्य में शिक्षा का प्रशासन और प्रबंधन एक सुव्यवस्थित प्रणाली के द्वारा होता है। मतलब एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट में वहां का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है और सिस्टम को चलाया जाता है। इसमें किस तरह से काम होता है, तो इसमें प्लानिंग होता है, कोऑर्डिनेशन होता है और उसका एग्जीक्यूशन होता है, ताकि स्टूडेंट को ये आंसर कर दिया जाए कि उसे किस तरह से अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। वहां पर हम लोग प्लानिंग कर लेंगे कि कैसे काम करना है, कोऑर्डिनेशन करेंगे, समझाएंगे कैसे काम कर रहा है, एजुकेशन मतलब वो काम कर रहा है कि इन सब चीजों को देखा जाता है। तो देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा इसका, जो इन सब चीजों को ध्यान देगा। इसमें पहला पॉइंट है स्टेट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राज्य शिक्षा विभाग या मंत्रालय। ये क्या करता है? तो राज्य शिक्षा विभाग नीति का निर्माण करता है कि एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करना है, बजट बनाता है कि कितना बजट खर्चा करना है एक साल के अंदर, और राज्य में शिक्षा योजनाओं को किस प्रकार से लागू करना है, ये सब चीज को निगरानी करता है। और ये सबसे ऊंचा इकाई होता है। मतलब स्टेट डिपार्टमेंट जो होता है तो स्टेट लेवल का सबसे ऊंचा इकाई होता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं या शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्टरेट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा निदेशालय। शिक्षा निदेशालय जो होता है वो शिक्षा मंत्रालय के बाद का पोजीशन है। यह विभागीय नीतियों को लागू करता है और कुरिकुलम का डिसीजन लेता है, शिक्षक को अपॉइंट करता है, नए शिक्षक की बहाली लेता है, विद्यालय का देखभाल करता है और विद्यालय के कार्य का निरीक्षण करता है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पॉइंट नंबर 3, स्टेट एजुकेशन बोर्ड। एक राज्य में, हर एक राज्य में एक बोर्ड होता है जो 1 से लेकर 12 तक के लिए वहां पर अपना गाइडलाइन इशू करता है। और उस राज्य में जितने भी स्कूल होते हैं, सरकारी या फिर गैर सरकारी, जो इस बोर्ड से संबंधित होते हैं, उसमें वही नियम लागू होता है जिस बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाता है। झारखंड में जैक है, बिहार में बिहार एजुकेशन बोर्ड है। तो इस तरह से हर एक स्टेट में अपना बोर्ड होता है। और कुछ कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जहां पर सीबीएसई बोर्ड लागू होता है और साथ में स्टेट बोर्ड भी लागू होता है। जैसे झारखंड में सीबीएसई बोर्ड भी है और जैक भी है। लेकिन अभी आप बात करें स्टेट बोर्ड की, तो स्टेट बोर्ड क्या करता है? तो ये अपना करिकुलम डिजाइन करता है, क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, एग्जाम कब लेना है, इस बात को ध्यान देता है, और रिजल्ट किस तरह से आउट करना है, क्या क्या स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, ये सब चीजें बतलाता है। और जहां पर स्टेट बोर्ड नहीं होगा वहां सीबीएसई बोर्ड अपना काम करता है। पॉइंट नंबर 4, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीईओ। डीईओ जो होता है उसका पूरा नाम है जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी जो होता है वो पूरे जिले के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल है उन सब का हेड होता है, और जितने भी टीचर्स, प्रिंसिपल, जो लोग भी, ये सब इसी की निगरानी में कार्य करते हैं। इनका काम है कि स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा जो नियम बनाए गए उसको स्कूल लागू कर रहा है कि नहीं, इसका देखभाल करना, और जो नहीं लागू कर रहा है उसे लागू करवाना। आगे देखेंगे इसके मुख्य कार्य क्या है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है शिक्षा का, उसका मुख्य कार्य है पॉइंट नंबर 1, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति का निर्माण करना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ नियम या नीतियां बनाते हैं ताकि इंस्टीट्यूट अपने लक्ष्य को पूरा कर सके और स्टेट के द्वारा जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, जो मानक बनाए गए हैं, उनको पूरा करें। पॉइंट नंबर 2, रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंध।
जैसा कि संसाधन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग, फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। तो इन सारे रिसोर्स का ये अरेंजमेंट करता है और देखता है कि कहाँ पर कौन सा रिसोर्स कम है और उसे कैसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाए, ताकि स्टूडेंट को और कोई तरह का दिक्कत ना हो और उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा से चलाया जा सके। पॉइंट नंबर 3, कुरिकुलम डेवलपमेंट। समय के अनुसार ये पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है कि चीजें कौन कौन सी इसमें जोड़नी है, कौन कौन सी रखनी है और कौन कौन सी हटा देनी है, और उसे किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है स्टूडेंट को, उसके अकॉर्डिंग टीचर को भी ट्रेन करता है। पॉइंट नंबर 4, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, निगरानी और मूल्यांकन। एडमिनिस्ट्रेशन का काम समय समय पर स्कूल में जाकर उसका निगरानी करना है और उसके कार्य को सही से चल रहा है कि नहीं इसका देखभाल करना, उसका मूल्यांकन करना है। पॉइंट नंबर 5, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता का निर्माण। क्षमता का निर्माण किस पर किया जाए, तो सबसे पहले टीचर्स को क्षमता का निर्माण करना होता है ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके, चीजों को सिखा सके, ताकि स्टूडेंट उसको सीख सके। और उसके बाद प्रशासक जो भी हैं, मतलब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग भी, उसको भी ट्रेंड किया जाए। इस दोनों के अलावा ये देखना होता है कि स्टूडेंट टीचर्स की बात से सहमत हो रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं और सीख पा रहे हैं कि नहीं। तो ये था इसका मेन फंक्शन। आगे देखेंगे प्रबंधन से संबंधित मुख्य बातें क्या है, किस किस पॉइंट पर प्रबंधन ध्यान देती है। तो पॉइंट नंबर 1, एजुकेशनल मैनेजमेंट फोकस ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या करती है, तो योजना बनाती है, संगठन तैयार करती है, निर्देशन देती है, मूल्यांकन करती है कि काम सही से हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, इट इन्वॉल्व्स बोथ ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल रिसोर्स। ये दोनों तरह के रिसोर्स को देखता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या मटेरियल रिसोर्स हो। मटेरियल रिसोर्स में क्या क्या आएगा, मटेरियल रिसोर्स में आ जाएगा फंडिंग यानी फाइनेंशियल रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स, डिजिटल रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स, ये सब कुछ आ जाएंगे मटेरियल रिसोर्स में। और बाकी ह्यूमन रिसोर्स में कौन कौन आएंगे, तो टीचर्स आएंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ आएंगे, प्रिंसिपल आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, ये सब आ जाएंगे ह्यूमन रिसोर्स में। पॉइंट नंबर 3, एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इनोवेशन इन डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य ये होता है शिक्षा में गुणवत्ता बना रहे गुणवत्ता शिक्षा में। किसी की जवाबदेही हो, अगर गलत काम कोई कुछ हो रहा है या रिजल्ट सही से नहीं हो पा रहा तो किसकी जवाबदेही, इसको देखना पड़ता है। और शिक्षा के संबंध में क्या क्या नवाचार लाए जा रहे हैं, क्या नई चीजें जोड़ी जा रही है ताकि स्टूडेंट को सीखने में अच्छा लगे और वो समय के अनुकूल हो, तो ये सब चीजें इसमें देखी जाती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।